दोस्तों नमस्कार। आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क एंड एसओ का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, जो विंडो नोटिफिकेशन होता है डिटेल नोटिफिकेशन से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। कल जो सर्कुलर मूव कर रहा था वो कटिंग मूव कर रही थी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा। डिटेल नोटिफिकेशन, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन आपका कुछ ही समय में इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर आईबीपीएस की साइट पे जाते हैं और आपने अगर आईबीपीएस की साइट पे गए, आप आईबीपीएस, तो आईबीपीएस की साइट पे आप जाओगे, है ना। वहां पे जब आप जाओगे तो आप जैसे आपने देखा आरआरबीज, तो आरआरबी में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 6 जून आज की डेट में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया तो ये विंडो नोटिफिकेशन है, इसका मतलब जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है अबाउट द एग्जाम वो आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 27 तक आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। सेकंड, आपके जो ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका अगस्त में होगा 2024, जैसा कि आईबीपीएस के कैलेंडर में जनवरी में दे दिया गया था। ठीक, मेंस का जो एग्जाम है सितंबर अक्टूबर में आपका होगा। तो इट मींस आपके पास जून जुलाई और अगस्त में मिड में जाके आपका एग्जाम होगा आरआरबी का, पीयू का और क्लर्क का। तो आपके पास ये टाइम है। उसके बाद आपको सितंबर अक्टूबर में मेंस का एग्जाम होगा। इट मींस अगर आप टारगेट बेसिस पे डेडिकेटली अगर आप पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स आप चीजों को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में इसमें क्वांट और रीजनिंग आता है, इंग्लिश नहीं आता है। 2 ही सेक्शन आते हैं आरआरबीज में। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 40 रीजनिंग के और 40 किसके, क्वांट के। सही, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा भी टफ नहीं होता, प्रीलिम्स का एवरेज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के साथ करना होता है, स्पीड भी मैटर करती है, जहां ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और मेंस के लिए हमें कहीं ना कहीं एडवांस लेवल को पढ़ना होता है। प्रीलिम प्लस मेंस दोनों चीजों को बैलेंस में पढ़ेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, सही से मॉक लगाएंगे, तो हम इस चांस को ग्रैब कर सकते हैं, सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। और 1% अगर सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाए तो उसके बाद आईबीपीएस का कैलेंडर आने वाला है, पीओ का, क्लर्क का, एसबीआई का, तो बैक टू बैक आपके एग्जाम है। इस चीज को देखते हुए आपको लग जाना चाहिए डिटेल नोटिफिकेशन किस स्टेट से अप्लाई करेंगे, है ना, कैसे अप्लाई, क्या इसके वैकेंसीज हैं, वो सारा इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो वेबसाइट के आप टच में रहना, आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आ चुका है। ठीक है। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन इसका आने वाला है और विंडो नोटिफिकेशन आपका अपलोड हो चुका है। साथ साथ कैरियर पावर मुनिर का ऑफलाइन कोचिंग, जो कि लगातार 10-12 साल से बहुत सारे बैंकर्स बनाए हैं, बहुत सारी बैंकों में यहां से सिलेक्टेड बच्चे अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन वे में परफेक्ट वे में पढ़ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना, प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना, अंडर द गाइडेंस पढ़ना, है ना, सही से प्रैक्टिस, सही से कंसेप्चुअली आपको पढ़ाया जाए, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप कॉल करिए, क्लासेस लीजिए। नए बैचेस प्लान किए गए हैं, टारगेट बैच प्लान किया गया है, जिसमें इवनिंग का बैच भी है, मॉर्निंग का बैच भी है। तो डिटेल लीजिए, क्योंकि अभी से अगर आप शुरुआत करते हैं तो इन एग्जाम को तो टारगेट आप करेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस हो जाता है। इस तरह से आपको पढ़ना। टारगेट बैच का मतलब क्या हो गया कि आपको टारगेट किया जाएगा कि जिससे प्रीलिम्स का भी आपको ज्यादा फोकस होकर पढ़ाया जाए, साथ साथ मेंस भी पढ़ाया जाए, और जब जैसे प्रीलिम्स हो जाएगा मेंस की स्पेशल क्लास आपको दी जा सके। उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम है, तो अभी से भी आप तैयारी करते हैं तो आप इस साल अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को पूरा करिए। थैंक यू सो मच।